दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 स्टोरीज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानी को आप तक लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पहली स्टोरी अरुण की है। ये बताते हैं कि जब ये स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इनके साथ ये रहस्यमयी घटना हुई थी। दरअसल दोस्तों, अरुण जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे उस स्कूल के हॉस्टल में ही ये रहते भी थे। वो हॉस्टल बहुत पुराना हो गया था, जिसकी वजह से उसके कुछ दूर पर एक दूसरा नया हॉस्टल बनवाया गया था और पुराने हॉस्टल के जितने भी बच्चे थे उनको उस नए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी फर्स्ट बैच में थे और इनको भी उस हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ दिन नए हॉस्टल में इनको सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनको उस हॉस्टल में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके हॉस्टल के कॉरिडोर में रात के समय कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता था कि कोई उस कॉरिडोर में चल रहा है। और यह बात कि रात के समय हॉस्टल के कॉरिडोर में कोई घूमता है, जिसकी आवाज उस हॉस्टल में रहने वाले कई लोगों ने सुनी थी। हॉस्टल के सारे बच्चे रात के समय अपने कमरे में सो जाते थे, तो रात में कॉरिडोर में कौन घूमता था, इस बात का पता करने के लिए अरुण एक रात जागकर ये पता करने के लिए कि उस कॉरिडोर में कौन रात में घूम रहा है जागे थे। तो जब रात में इनको दोबारा वो आवाज सुनाई पड़ी तो ये तुरंत उठकर अपने कमरे से बाहर निकलकर देखने लगे कि वहां पर कौन है। तो इन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया और आवाज आनी भी बंद हो गई थी। ये फिर उस हॉस्टल के टॉयलेट की ओर जाने लगे तो अचानक इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब ये डर गए थे। ये सीधे चलने लगे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है। ये हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने कमरे में जब पहुंचे और अपने कमरे के दरवाजे को जब इन्होंने बंद कर लिया तो इनको किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर ये बहुत ज्यादा डर गए थे और अब ये समझ गए थे कि हॉस्टल के कॉरिडोर में रात के समय कोई जरूर है जो वहां घूमता है। इस घटना के बारे में इन्होंने अपने परिवार वालों से बताया कि इनके साथ ये सारी घटनाएं हुई थी और अगले दिन ही इन्होंने इस हॉस्टल को और स्कूल को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी अरुण की स्टोरी कि इनके साथ इनके हॉस्टल के कॉरिडोर में कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना हुई थी जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से डर चुके थे। अगली स्टोरी फराज की है। ये बताते हैं कि एक दिन जब ये घूमने के लिए शिमला गए थे तो इन्होंने एक हफ्ता तक वहां घूमने का सोचा था। तो जब ये एक रात अपने होटल के बाहर निकलकर कुछ दूर आगे चल रहे थे तो उस रास्ते पर जब ये आगे बढ़ रहे थे उन्हें एक आदमी दिखा जो उनसे एक सिगरेट मांग रहा था। उस आदमी की उम्र लगभग 60 से 65 साल की होगी। तो ये बताते हैं कि उन्होंने उससे मना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। वो आदमी इनके पीछे पीछे आने लगा और फिर इनसे सिगरेट की मांग की। इन्होंने उस आदमी को फिर इग्नोर किया, लेकिन वो आदमी तो इनके पीछे ही पड़ चुका था। ये रुक कर उस आदमी से बोले, देखो, मैं तुम्हें सिगरेट नहीं देने वाला हूं। मैं यहां पर नया हूं और मुझे पता नहीं है कि यहां पर सिगरेट कहां मिलती है। तो उस आदमी ने बोला
कि मैं आपको बताता हूं कि वो दुकान कहां पर है जहां पर मुझे सिगरेट मिल जाएगी। तो फराज उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे और वो आदमी इनके आगे आगे चलकर मेन रोड के बगल में एक गुमटी थी जहां पर पान गुटखा और सिगरेट वगैरह मिला करता था, वहां पर ले गया। फराज उस गुमटी वाले के पास गए, उस गुमटी वाले से बोला कि चाचा एक सिगरेट इनको दे दो। तो उस गुमटी वाले ने बोला कि किसको देना है। तो फराज ये बोलते हुए मुड़े कि अरे यही जो सामने खड़े हैं इनको। तो जब ये मुड़कर पीछे देखें तो वहां पर कोई नहीं था। तो फराज ने उस गुमटी वाले से पूछा कि चाचा वो आदमी कहाँ गया जिसके साथ मैं यहां पर आया था। तो उस गुमटी वाले ने बोला कि आप तो यहां पर अकेले आए थे, आपके साथ कोई नहीं था। फराज ने बोला कि यहां मैं अकेले नहीं आया था, वो इसी आदमी ने तो मुझे यहां पर लेके आया था। उस गुमटी वाले ने फिर फराज से बोला कि साहब मैं कब से आपको देख रहा था, आप अकेले बड़बड़ाते हुए चलते हुए यहां पर आए थे। मैं यही सोच रहा था कि यह आदमी किससे बात कर रहा है। फराज ने बोला चाचा मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक आदमी था और वही मुझे यहां पर लेके आया था। नहीं तो मुझे क्या पता कि यहां पर सिगरेट मिलता है, और मैं तो सिगरेट पीता भी नहीं हूं। उसी आदमी को दिलाने के लिए ही तो मैं यहां पर आया था। अब फराज को यह यकीन नहीं हो रहा था जिस आदमी को इन्होंने उस रास्ते पर देखा था दरअसल में वहां पर कोई नहीं था। तो दोस्तों ये थी फराज की स्टोरी। थैंक यू सो मच फराज फॉर शेयरिंग योर मिस्टीरियस स्टोरी। अगली स्टोरी जुबैदा की है। ये बताती हैं कि इनकी अम्मी इनको अपने बचपन की कहानी सुनाती हैं कि इनके बचपन में वो और इनके साथ के बच्चे गांव के एक बड़े मैदान में खेला करती थीं। उस मैदान के बगल में एक पीपल का पेड़ भी था, जिसकी वजह से उस मैदान में गर्मी के समय छांव रहती थी और इनकी अम्मी और इनकी सहेलियां वहां खेला करती थीं। उस मैदान में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम मरिया था वहां आया करती थी। वो लड़की इन लोगों से बड़ी थी। वो वहां आती थी और थोड़ी देर बैठती थी और फिर चली जाती थी। कुछ दिन तक तो वो रोज आया करती थी। फिर अचानक उसने वहां आना बंद कर दिया। लेकिन मरिया अक्सर शाम को अपने घर की खिड़की पर तैयार होकर बैठ जाती थी और उस पीपल के पेड़ की ओर देखती थी। मरिया की यह हरकत आसपास के रहने वाले लोगों ने गौर की। मरिया के घर वालों को भी उसके हाव भाव में बदलाव दिखा, जिसकी वजह से शाम के समय उस खिड़की पर बैठने से मना कर दिया। लेकिन मरिया फिर भी उस खिड़की पर जाकर बैठा करती थी और उस पीपल के पेड़ की ओर देखा करती थी। इनके घर वालों ने एक मौलवी साहब को बुलाकर ये सारी बात बताई कि मरिया ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तो मौलवी साहब ने यह बताया कि उस पर किसी प्रेत का साया है। और उस मौलवी ने जब कुछ आयतें पढ़ी कि तभी मरिया की आवाज में बदलाव हो गया। वो पूरी तरह से मर्दों की तरह बोलने लगी कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये सुनते ही उस मौलवी ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो और क्या चाहते हो। तो उसने बताया कि मैं उस मैदान के पीपल के पेड़ पर से आया हूं और मैं मरिया को अपने साथ ले जाने वाला हूं। इतना सुनते ही उस मौलवी ने बोला कि तुम इसको छोड़ दो। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो उस मौलवी ने बोला कि एक शर्त पर तुम इसे ले जा सकते हो। तुम गांव के बगल में जो जंगल है
वहां पर से एक विशेष प्रकार की लकड़ी जो सुगंधित है वो लेकर आओ, तो मैं तुमको मरिया को ले जाने दूंगा। उसके बाद से वो प्रेत जो मरिया के ऊपर था तुरंत उसे छोड़कर चला गया। और इसके बाद इन लोगों ने पूरे घर को शुद्ध करने के लिए दोबारा मरिया को वो प्रेत पकड़ ना ले, पूरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी, नमाज पढ़ी। और इसके बाद से इनकी अम्मी बताती हैं कि उस मैदान में कोई बच्चे खेलने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि जो रहस्यमयी घटना मरिया के साथ हुई थी वो किसी और के साथ ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच जुबैदा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, ये थी आज की 3 स्टोरी जिसे हमने आप लोगों से शेयर की। दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।